सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की शाम की दुआ में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए, समय होगा कि हम लोग फिर एक बार प्रभु के नाम की महिमा करें, सब बातों को भूलते हुए, सारी बातों को साइड रखते हुए। ये समय है प्रभु की इबादत का, और परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। जो समय प्रभु का है वो प्रभु को दिया जाए, जो चीज़ प्रभु की है वो प्रभु को दी जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आए, अपने गुनाहों को मान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान लिया मैंने आवाज को तेरी, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आइए हम अपनी आंखों को धन्यवाद करते हुए प्रभु के सामने बंद करें और उसका ध्यान करें, जिस खुदा ने, जिस पिता ने, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया। आज हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी। आज हम आपको देने को सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं पिता, क्योंकि सब कुछ आपका ही है पिता। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है। अंधकार यीशु मसीह के नाम में दूर हो, जल के राख हो। आज हम खासकर एक विषय को आपके सामने रखना चाहते हैं, जो दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को हटाने के लिए हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, दोनों के यहाँ पे पिटीशनें हैं। जो सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट का कहना है कि कैसे भी गलियों से इनको हटाओ, इनको दूर करो। हम चाहते हैं पिता, जो भी हमारे न्यायालय में आपने बिठाए हैं, जो भी आपने अधिकार दिए पिता। रोमियो की किताब उसके 13वें अध्याय के पद में लिखा है कि अधिकार अपने आप से नहीं आता, जो न्याय करने बैठे हैं वो आपके द्वारा है पिता। आपने ठहराया है, आपने अधिकार दिया है, इसलिए आज हम उनका आदर करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो ये फैसला है पिता, जो पशुओं के विरोध में है, जो पशुओं के लिए सही नहीं है, जहाँ जो जन्मा है वो वहाँ रह सके पिता। आज हम ये तेरे से प्रार्थना करते हैं, उनका अधिकार आप वापस दिलवाएं पिता, क्योंकि न्याय में भी न्याय से बढ़कर सबसे बड़े न्याय करने वाले आप हैं परमेश्वर। हम जानते हैं जब डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति हो, जो बिल्कुल हार जाता है, थक जाता है, तो वो आपका ध्यान करता है और आपको पुकारता है पिता। आज हम आप ही को ध्यान करते हैं। हमें भरोसा है, ना तो पूरब से ना पश्चिम से, आपके घर से, आपके हाथों से न्याय मिलेगा। तमाम जगहों पे आप अपने लोगों के साथ हों। ये पशु पक्षी आपने बनाए हैं पिता, और आप इनसे प्रेम करते हैं। आपने लिखा कि आपने बनाया और कहा बहुत सुंदर है। सच में ये सृष्टि आपने एक सुंदर बनाई थी, जिसको आज मानव जाति खराब कर रही है, जिसको आज मानव, जो मनुष्य कहे जाने वाला व्यक्ति, आज इस पृथ्वी पे पॉल्यूशन लेकर आया, गंदगी लेकर आया, और तमाम तरीके के लड़ाई झगड़े, मतभेद, आज्ञा ना मानना और तमाम तरीके की बातें। आज हम जानते हैं कि बहुत से अधिकारी, बहुत से शासन प्रशासन में से बहुत से लोग करप्शन को बढ़ावा देते हैं। आज हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता,
ऐसे लोगों को जो अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो दूसरे के आंसू बहाने का कारण बनते हैं, आज उन तमाम लोगों को हम तेरे अधिकार में सौंपते हैं और चाहते हैं तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तू न्याय करते रहे। क्योंकि जब न्याय का न्याय सही ना हो पितावर में परमेश्वर, तो वो तेरे द्वारा अधिकार में लाए जाते, परमेश्वर तेरे द्वारा कार्य किए जाते, तेरे द्वारा लोगों के सामने एक अच्छी बातों के लिए रास्ते खुलते हुए हम देखने पाएँ। अभी तक जैसे तूने अभी तक अपने लोगों का साथ दिया है पिता, अंधकार के फाटक हम लोगों पे हावी नहीं हो पाते, आज हम तेरे हाथों में सौंपते। जितने अभी बेरोजगार हैं और सरकारें सिर्फ दावे कर रही है, आज भी बहुत सी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तमाम तरीके के खतरे, लड़ाई झगड़े, वॉर हो रहे हैं जगह जगह, एक दूसरे पे एक दूसरी जाति प्रहार कर रही है। और ये सब बाइबल में लिखा है कि ऐसा होना तय है, लेकिन वो अंत नहीं होगा, ये तो शुरुआत होगा। आज हम जानते हैं पिता, महामारियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी भूख, तमाम तरीके के और महामारियां और प्रलय आ रहे हैं, लेकिन ये सब शुरुआत है। और तूने कहा जब ये होते हुए देखो तो जान लेना कि मैं द्वार पर ही हूँ, लेकिन ये अंत नहीं होगा, ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा, ये आपने बाइबल में लिखा है। आज हमें देखने को दिखता है ये सब वही चीज़ें होती जा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक देश आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे से मतभेद लेकर बैठे हैं, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रही है, जगह जगह महामारियां हैं, जगह जगह अकाल हैं, जगह जगह लोग बंदी बनाए जा रहे हैं। आज हम तेरे अधिकार में सौंपते पिता, अनुग्रह कर, शांति दे। तूने जिन लोगों को चुना है तेरे नाम की महिमा स्तुति के लिए, उन लोगों को अपनी गवाही बना पिता, आज हम तेरे अधिकार में सौंपते। चाहते हैं जितने आराधनालय बंद हैं पिता, जो सेवक आज भी तड़प रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, बीमारियों में है, दुखों में है, लड़ाई झगड़ों में है, डर में है, उन तमाम सेवकों को छुटकारा दे पिता, उन तमाम लोगों को बचा परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं जो रास्तों में जाते हैं, तमाम दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, उन लोगों को तू बचा। आज हम चाहते हैं पिता, बोलने का साहस दे, हिम्मत दे और समझ दे, बुद्धि दे। तूने कहा यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे, उसे बिना उल्हाना दिए दी जाएगी। आज हम चाहते हैं पिता, आप हमारे को बुद्धि दें, समझ दें, ज्ञान दे, अपने अनुग्रह का प्रकाश दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद विश्व। तमाम खत्ते भरे रहें पिता, तेरे नाम की महिमा हो, रास्तों को खोल पिता, तेरे नाम की गवाही हो सके। आज हम ये प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। खुदा की दया आप सभी के साथ हो। और एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, हमने अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे के लिए प्रार्थना करी थी, बच्चा घर से चला गया है, लेकिन वो गलत संगति अभी भी दूर नहीं हुई। हम लोग कल, महीने का पहला संडे है जून का, कल प्रभु भोज भी होगा शाम को, और खासकर हम लोग उस बच्चे के लिए, महंगाई के लिए और तमाम स्ट्रे डॉग्स को जो हटाने की बात है उनके लिए, पापों की क्षमा के लिए और भी बहुत से विषयों को लेकर कल उपवास करें। और वो हाफ डे का हो सकता है, बीमार जो है वो उपवास ना करे, क्योंकि देखो परमेश्वर ने दवाई चलाई हैं तो ज़रूरी नहीं है उन दवाइयों को अवॉइड करें, लेकिन अगर कोई सही सलामत है, भला चंगा है, मैं दवाई उनकी बात कर रहा हूँ जो हार्ट की हैं, लंग्स की हैं और तमाम शुगर की और तमाम ऐसी जो कि बड़ी बीमारियाँ कही जाती हैं। छोटी बीमारी वाले उपवास रख सकते हैं पर बड़ी बीमारी वाले ना रखें। आप लोग बाइबल पढ़ें, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, और बाकी सब लोग हाफ डे का जैसे भी आपको अगुवाई मिलती है, पूरा दिन का मैं खुद नहीं करता क्योंकि काम होता है, तमाम तरीके की बातें होती हैं। कल मैं फिर हाफ डे के उपवास में रहूँगा आप सबके साथ, और आप लोगों से भी निवेदन है जो लोग भले चंगे हैं वो लोग उपवास में रहें। कल शाम को मिलेंगे प्रार्थना दुआ में। जय मसीह।